बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूके का वीज़ा किस तरह लेना है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस बात पे अमल करेंगे तो आपका वीज़ा यूके का इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर लगेगा। और सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास अगर बिज़नेस शो करवा रहे हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप आपने लेनी है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेंगे 2-2,500-3,000 में मिल जाती है। लेते ही आपको जो है उधर से एक लेटर 500 रुपये का अप्लाई करेंगे, 500,000 रुपया उसका जो वो है लेटर, वो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी तरह रिक्वेस्ट करेगा एम्बेसी से कि हमारा मेंबर है, बिजनेसमैन है, आप इसको यूके का वीज़ा दे दें। किसी और मुल्क का भी लेना तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिक्वेस्ट करता है, उससे आपका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास टैक्स रिटर्न होनी चाहिए लास्ट 3 साल की, 3 ईयर्स, यानी कि अभी पिछली और उससे पहले की 3 साल की टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। और आपके पास जो है वो अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने शो करवाने हैं। और अगर आपके पास के अलावा कोई प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं या कोई ज़मीन है उसके डॉक्यूमेंट्स भी शो करवाने हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर सकता है तो स्पॉन्सर मंगवा लें और आसान हो जाएगा। अगर स्पॉन्सर करने वाला नहीं है तो टूरिस्ट वीज़ा तो सारों को देते हैं वो, ठीक है, लेकिन आपका केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप वीज़े मिल रहे हैं, दर लोगों को मिलते हैं भाई, कोई मुश्किल बात नहीं, अब दे रहे हैं। इकॉनमी सबकी नीचे आ रही है, टूरिस्ट लोगों से ही जो है इनके मुल्क चलते हैं। और आपको बताता हूँ, आपने बहुत ज़रूरी इसमें जो मशवरा है मैं आपको बता दूँ कि बैंक स्टेटमेंट की जो तरतीब है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने शो कराया कि मेरी महीने की आमदनी 2 लाख है पर मंथ, तो आपने 2 लाख ही शो करवाना है कि मेरे पास पर्सनल स्टेटमेंट में 2 लाख रुपए ही 5 तारीख को 10 तारीख के अंदर अंदर आना चाहिए। उसमें से आपने घर का ख़र्चा करना है कि मैंने 50,000 खर्चा किया और 1.5 लाख मेरे पास बाकी बच गया। तो अगर आपने 2 लाख के अलावा कोई बड़ी अमाउंट डाली बीच में ये 6 महीनों में, तो आपने बताना है कि ये 2 लाख से ऊपर वाली अमाउंट है। 2 लाख तो आप पर मंथ आपको आ रहा है, उसके ऊपर जो आपके पास 4 लाख आया है, 10 लाख आपने डाला, वो आया कहाँ से? वो वीज़ा नहीं देते, रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने बताना है कि ये 4 लाख कहाँ से आया है, 10 लाख डाला, ये कहाँ से आया है। आपने फोकस उसी को करना है जो आपने शो कराया टैक्स रिटर्न में कि मेरी इतनी आमदनी है, तो उसी के मुताबिक आपने स्टेटमेंट चलानी है। जो पैसे आप अपनी आमदनी से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट में डालेंगे उसका आपने बताना है कि आए कहाँ से। नहीं बताएंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको बताता चलूँ, मेन यूके जो है वीज़ा देता है वो आपकी स्टेटमेंट के ऊपर, स्पॉन्सर ना हो तब भी दे देता है। आपकी अगर स्टेटमेंट उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, जो आपकी टैक्स रिटर्न है, एक्स्ट्रा पैसे होंगे तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप शो करवा देंगे ये पैसे फ़लाने ने दिए, ये पैसे तोहफ़ा आए थे, या पैसे किसी ने गिफ्ट दिए थे, या पैसे कहीं से भी आए थे, आपने लिखना है, सबूत देना है कि कहाँ कहाँ से इस 2 लाख के अलावा आए हैं। तो बहरहाल अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट करेक्ट होगी, किसी से बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वीज़ा अल्लाह के हुक्म से आपका लग जाएगा। आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए वहाँ की कन्फर्म। अगर स्पॉन्सर है तो फिर स्पॉन्सर वाले का घर का एड्रेस होगा, उसको फ़ोन जाएगा। अगर तो आपका सक्का होगा, आपके साथ मुखलिस होगा, तो वो फ़ोन में एम्बेसी वाले को कह देगा हाँ जी मैं बुला रहा हूँ। अगर वो मुखलिस नहीं होगा तो वो एम्बेसी से जब फ़ोन आएगा वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा। फ़ोन नहीं उठाएगा तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये आप स्पॉन्सर करने वाले के ऊपर वो आपके साथ क्या 2 नंबरी करता है। तो बहरहाल अगर आप पर्सनल खुद भी अप्लाई करते हैं तो फिर आपको चाहिए कि होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए और रिटर्न टिकट होनी चाहिए। 10-12 दिन का आपने लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 दिन का लिखना है, ठीक है। तो आपने जो है इस पे अगर आप अमल करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला आपका वीज़ा लग जाएगा। और आपके पास अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने शो करवाना है ये 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए आप जो मुल्क छोड़ के यूके जा रहे हैं, पीछे आपका बिज़नेस कौन संभालेगा वो भी आपने बताना है। तो अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का लेटर लिखना है कि ये हॉलीडे इन्होंने ले लिए 10-12 दिन के लिए, वापस आएंगे तो ये वापस अपने स्कूल में जाना शुरू। अगर बच्चे नहीं हैं और अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर आपको शो कराना पड़ेगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं
تو آپ نے کمپنی کا ایک لیٹر لینا پڑے گا جو ہالیڈے کا ہوگا کہ کمپنی اس کو چھٹیاں دے رہی ہے یو کے جانے کے لیے، تو یہ واپس آئے گا، پھر دوبارہ سے کمپنی میں داخل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ نے جاب کی اسٹیٹمنٹ لگانی ہے کہ میں اتنی 50,000 کما رہا ہوں یا 1.5 لاکھ کما رہا ہوں یا لاکھ کما رہا ہوں یا 80,000 کما رہا ہوں، 6 منتھ کی جو آپ ان کو اسٹیٹمنٹ شو کرائیں گے، ساتھ ٹیکس بھی شو کرائیں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ اپڈیٹ تھی، اس پہ آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور آپ کو انشورنس بھی ساتھ کروانی پڑے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔